क़ज़ाए मुवज्जहा अल मुरक्कबा। कज़िया मुवज्जह है लेकिन मुरक्कब है मिन कज़ियतैन, दो कज़ायों से। सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि कज़िया मुवज्जह को डबल करने की ज़रूरत क्या है। कोई डिज़ाइन बाजी है, कोई स्टाइल है, कोई इसका फ़ायदा है, क्या है। कहते हैं जी कज़िया मुवज्जह को डबल करने की ज़रूरत इस वजह से पेश आती है कि जिस तरह कभी एक कज़िये के अंदर दो बातों का एहतिमाल होता है, इसी तरह कभी जिहत में भी एहतिमाल होता है। क्या है? जिहत में भी दो तरफा एहतिमाल होता है। कज़िये में दो तरफा एहतिमाल कैसे होता है? मसलन डॉक्टर पीएचडी को भी बोला जाता है और जो एमबीबीएस है उसको भी डॉक्टर बोला जाता है। तो अब अगर कहा जाए ज़ैदुन दुक्तूर तो एहतिमाल है ना कि कौन सा भी डॉक्टर है, पीएचडी वाला या एमबीबीएस वाला। तो अब क्या करें आगे? लकिन्नहु लैसा बे तबीब, वो डॉक्टर है लेकिन तबीब नहीं है। तो डबल जुमला हो गया ना, एक लकीन से पहले एक लकीन के बाद। तो लकीन के बाद आपने बोला है, इसको बोलने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि इससे पहले वाले कज़िये के अंदर दो तरफा एहतिमाल था। ठाकर साहब हमारे साथ है ना, दर्स में बैठे हैं, मेराज पे चले जाते हैं, इसलिए बोला है मैंने कि जो रहे ना हमारी भाई, जोर लगता है यार इन बातों को समझाने पे। तो लकीन से पहले ज़ैदुन दुक्तूर इस कज़िये के अंदर दो तरफा एहतिमाल था। तो उस एहतिमाल को क्लियर करने के लिए लकीन के बाद आपने एक और जुमला बोला, दूसरा जुमला डबल जुमला बोलने की जरूरत पेश आई है दो तरफा एहतिमाल की वजह से। अगर दो तरफा एहतिमाल ना होता तो डबल जुमला बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है? तो जहां दो तरफा एहतिमाल हो वहां डबल जुमला बोलने की जरूरत पेश आती है। बिल्कुल इसी तरह, ये मैंने मिसाल दी है आपको, बिल्कुल इसी तरह जिहात में भी कभी दो तरफा एहतिमाल हो सकता है। ठीक है? किस में दो तरफा एहतिमाल हो सकता है? जिहात में। तो जब जिहात में दो तरफा एहतिमाल होगा तो फिर उस एहतिमाल को रफा करने के लिए आप डबल जिहात इस्तेमाल करेंगे। जब जिहात डबल इस्तेमाल होगी तो कज़ाया मुवज्जहा मुरक्कबा हो जाएगा। ठीक पढ़े हम? गलत हो तो बता देना यार। कज़िया मुवज्जहा क्या हो जाता है? मुरक्कब हो जाता है। अब हमने मिसाल देनी है जी, कैसे दो तरफा एहतिमाल हो सकता है जिहात में। अभी जो हमने मिसाल दी थी वो कज़िये की मिसाल थी, कज़िये में दो तरफा एहतिमाल था। अब हम मिसाल किसकी देना चाहते हैं? जिहात में किस तरह दो तरफा एहतिमाल हो सकता है। अब सुनिए, कुल्लो कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बिल ज़रूराते। ठीक है जी, ये कौन सा कज़िया है? जी मुवज्जहात के लिहाज से जरूर है। मशरूता, महमूल ज़रूरी है, महमूल का साबित रहना ज़रूरी है। किसके लिए? ज़ात मौजू के लिए। अच्छा, किस बिना पे ज़रूरी है? वसफ की शर्त पे ज़रूरी है। ठीक है ना? तो मुतहर्रिकुल असाबे साबित होना ज़रूरी है, ज़ातुल मौजू यानी ज़ैद के लिए ज़रूरी है। लेकिन मुतहर्रिकुल असाबे ज़ैद के लिए ज़रूरी है किस बिना पे? उस किताबत वाली वसफ की बिना पे। तो अब एहतिमाल आ गया,
भाई वसफ के बिना पर तो हरकत अल असाब जरूरी है, आया जाती तौर पर भी ज़ायद के लिए जरूरी है या नहीं है? इस्तेमाल आ सकता है या नहीं आ सकता? भाई वसफ की वजह से तो जरूरी है, तो वसफ के अलावा जाती तौर पर भी आया हरकत अल असाब ज़ायद के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है? अब इस इस्तेमाल को रफा करने के लिए आप एक दूसरी जिहत इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे? कुल्लो कातिब मुतहर्रिक अल असाब बिल ज़रूरते ला ज़रूरता बिज़ाते, ला ज़रूरता बिल ज़ाते। तो ला ज़रूरता बिल ज़ाते ये इशारा किस तरफ है? वो जो एहतिमाल आ रहा था कि भाई ये महमूल वसफ की बिना पर तो ज़रूरी है, तो आया ज़ात की बिना पर भी ज़रूरी है या नहीं है? तो ला ज़रूरता आपने डबल जिहत इस्तेमाल की है उस दूसरे एहतिमाल को रफा करने के लिए कि नहीं हरकत अल असाब सिर्फ वसफ की बिना पर ज़रूरी है, ज़ाती तौर पे ज़रूरी नहीं है। तो डबल जिहत हो गई ना। तो डबल जिहत क्यों आई है? एहतमाल जो था दो तरफा, एक एहतमाल ये था कि भाई ज़ाती तौर पर भी ज़रूरी है, हो सकता है ज़ाती तौर पर ज़रूरी ना हो, तो आपने उस एहतमाल को क्लियर कर दिया कि ज़ाती तौर पर ज़रूरी नहीं है। लीजिए जनाब, इस एहतमाल की ज़रूरत के तहत डबल जिहत इस्तेमाल करना पड़ती है। ठीक है, एहतमाल की ज़रूरत के तहत डबल जिहत इस्तेमाल करना पड़ती है। जब आप डबल जिहत इस्तेमाल करेंगे तो कज़िया मुवज्जहा मुरक्कबा हो जाएगा। ठीक है, और जो कज़िया मुरक्कबा मुवज्जहा होता है उसमें एक जुज़ मज़कूर फिल अल्फाज होता है, मज़कूर सरीहन होता है, दूसरा जुज़ सरीहन मज़कूर नहीं होता। जुज़े सानी जुज़े अव्वल के साथ कमियत में मुवाफ़िक होता है, कैफियत में मुखालिफ होता है। कमियत और कैफियत क्या चीज़ है भाई? कुल्ली जुज़ी में मुवाफ़िक है, मौजूदा साल में मुखालिफ है। आसान, तुम ये तफसीर पहले दे चुके हैं, कमियत कैफियत की तफसीर बल्कि तफसीर गुजर चुकी है। जुज़े सानी जुज़ अव्वल के साथ कमियत में मुवाफ़िक, यानी ये कुलिया है तो वो भी, ये जुज़िया है तो वो भी, कैफियत में मुखालिफ होगा, यानी अगर ये मुजबा है तो वो दूसरा, अगर ये सालबा है तो वो तय हो गई बात। इतना ही दस। अक़सामुल मुरक्कबा कुलना फी मा तक़द्दम, साबिक़न हम ये बात कह चुके हैं। क्या? इन्नल मुरक्कबता मा इन हल्लत इला क़ज़ियतैन, मुरक्कबा मुवज्जहा वो कज़िया होता है जिसकी तहलील करो तो उसकी तहलील दो कज़ियों की तरफ होती है। तहलील करो यानी उसको अलग अलग करो तो दो कज़ियों से बरामद होते हैं। मूजबतन व सालिबतन, एक उनमें से मूजबा होता है और दूसरा सालबा होता है। व नज़ीदुहा, अब इतने बयान पर ये जो साबकन हम दे चुके हैं, व नज़ीदुहा, इस बयान से मज़ीद अब हम कुछ तफसील यहाँ ही ना देना चाहते हैं, तवज़ीहन मज़ीद वज़ाहत की खातिर। फ़ा नकूलो, तो अब वो तवज़ीह और तफसील ये है, इन्नल मुरक्कबा ततअल्लफ़ु मिन क़ज़ियतिन मज़कूरतिन, कज़िया मुरक्कबाए मुवज्जहा तालीफ़ और तरकीब पाता है, एक उसका जुज़्व कज़िया मज़कूरा होता है, बे इबारतिन सरीहतिन, सरी इबारत के साथ वो मज़कूर होता है एक कज़िया, और यही कज़िया जो सही इबारत के साथ मज़कूर होता है, हे अल जुज़ुल अव्वलु मिनहा, उस मुरक्कबा का ये जुज़े अव्वल जुज़ का दर्जा इसी को होता है। सवाउन कानत मूजबतन और सालिबतन, ये जुज़े अव्वल मूजबा भी हो सकता है, सालबा भी हो सकता है। वाबे इतबार हाज़ल जुज़, और इसी जुज़े अव्वल के एतबार से, जो कि जुज़े अव्वल जो कि सरी है, इसी के एतबार से
तुसम्मा अल मुरकबा मूजबतन और सालबतन, उस मुरकबा का नाम हम मूजबा रखेंगे या सालबा रखेंगे। यहाँ ये सवाल पैदा हुआ था भाई कजिया मुरकबा मुवज्जहा, वो मुरक्कब है दो जुज से, उसमें एक जुज मूजब होता है एक सालिब होता है, तो फिर अब इस मुवज्जहा को हम क्या कहेंगे, मूजबा कहेंगे या सालबा कहेंगे? तो कहता है ये मूजबा और सालबा का नाम आप जो सरीहन मज़कूर जुज है उसके एतबार से कहेंगे, अगरचे उसके अंदर एक सालबा जोज होता है एक मूजबा जोज होता है, ठीक है, लेकिन तस्मिया आपने किसको मद्देनजर रख के देना है, मज़कूर जोज को। अच्छा जी, ये ब्रैकेट है, ये सारी इबारत ब्रैकेट है। फिर वापस चलो, ततअल्लफ़ु मिन क़ज़ियतिन मज़कूरातिन व मिन क़ज़ियतिन उखरा। इबारत का रबत ज़हन में आया है अरशद साहब? और वो तालीफ और तरकीब पाता है एक दूसरे कज़िये से, जो दूसरा कज़िया होता है तुखालिफु अल जुज़ अल अव्वला बिल कैफ़े, कैफियत में अव्वल जुज़ के साथ ये मुखालिफ होता है। व तुवाफ़िक़हु बिल कम में, कमियत में उसके साथ मुवाफ़िक़ होता है। गैर मज़कूरातिन, ये दूसरा कज़िया गैर मज़कूरातिन बे इबारतिन सरीहतिन, सही इबारत के साथ मज़कूर नहीं होता। व इन्नमा युशारु इलैहा, सिर्फ इस दूसरे कज़िये की तरफ इशारा दिया जाता है। बेनहवे कलिमतिन ला दाइमन या ला बिल ज़रूरत, इन दो में से किसी एक के ज़रिए क्या होगा, इशारा दिया जाएगा। ये जो ला दवाम है, इस ला दवाम से मुराद ला दवाम ज़ाती है और ला ज़रूरत से मुराद भी ला ज़रूरत ज़ाती है। हाँ, कोई बात जो समझ ना आई हो बढ़ते जाएं आगे। व इन्नमा यल्तजिउ इला तरकीब। अच्छा भाई, ये मुरक्कब बनाने की आपको ज़रूरत क्या है, आप इस तरकीब की तरफ क्यों पनाह लेते हैं, तरकीब का सहारा क्यों लेते हैं? मतलब यह है कि आपको मुवज्जहा मुरक्कबा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो वजह बयान करेगा। कहता है ये हम तरकीब बनाते हैं इंदमा, उस वक्त हम इस मुरक्कबा मुवज्जहा को मुरक्कबा बनाते हैं, इंदमा तुस्तअमलु क़ज़ियतन मुवज्जहतन, जब कज़िया मुवज्जहा ऐसा इस्तेमाल किया जाए, आमतन जो शामिल हो, तहतमिल एहतिमाल रखता हो, वजहैन दो तरफों का, दो जिहत का एहतिमाल रखता हो। एक ऐसा कज़िया मुवज्जहा इस्तेमाल करो जिसके अंदर दो तरफों का एहतिमाल हो, दो जिहतों का एहतिमाल हो, उस मौरद में हम डबल करेंगे, हर मकाम पे डबल नहीं करेंगे। अच्छा सब ध्यान है। अच्छा, अब वो दो तरफें कौन सी हैं? कहता है एक ज़रूरत है, एक ला ज़रूरत है, एक दवाम है, एक ला दवाम। फयुरादो बयान, तो मुराद ये होता है कि बयान किया जाए अन्नहा लैसत बेज़रूरियातिन, कि ये ज़ाती तौर पे ज़रूरी नहीं है, और लैसत बेदायमतिन, ज़ाती तौर पर दायमी नहीं है। फयुज़ाफ़ु इलल क़ज़ियते, तो कज़िये के साथ हम इजाफ़ा करते हैं, मिसलो कलमत ला बिल ज़रूरत और ला बिल दवाम। मिसाल मसलन मिसल मा इज़ा क़ाल अल क़ाइल, मसलन कायल ये कहता है कुल्लो मुसल्ली यतजन्नबुल फ़हशाअ बिल फ़ेल, हर नमाजी बुराई से परहेज़ करता है, बिल फ़ेल, हर नमाजी बुराई से गुनाह से परहेज़ करता है, इज्तिनाब करता है, बिल फ़ेल इज्तिनाब करता है। ठीक है जी, बिल फ़ेल का इशारा किधर है? उसके परहेज़गारी के वकू की तरफ, ठीक है ना, परहेज़गारी के वकू की तरफ, चूँकि बिल फेल वकू की तरफ इशारा होता है, मत मुकाबिल किसके होता है? इम्कान के। अगर जब यानी नमाज पढ़ रहा होता है उस वक्त वो होता है ना, पढ़ रहा होता है, पढ़ चुका होता है, जब नमाजी जो है वो जो नमाजी होता है, जो लफ्ज़ नमाजी का मिस्दाक है, नमाजी उन्वान है, उन्वान ना देखो, जो मिस्दाक है, जो मिजाक है वो हर वक्त नमाज में होता है। और नमाजी के मिजाक है नमाज में बैठे हैं, तो फिर जरूरत नहीं है वो फहशा से बचे। हमने बिल फिर कहा, जरूरी कब कहा है?
बिलफेल तो इत्तिसाफ तो होता है ना। बिलफेल का क्या मतलब है? जब भी नमाजी उस पर सादिक आएगा बिलफेल वो जो बचेगा। नमाजी का मिजाज है बिलफेल है, हाँ। माजी में हो सकता है, हाल में हो सकता है, मुस्तकबिल में, किसी एक वक्त भी कम अज कम जिस वक्त नमाज में मशगूल होता है उस वक्त तो वो वकूअन परहेजगार होता है। जी सर परहेज से मतलब यानी गुनाहों से परहेज। जो नमाज में मशगूल होता है तब भी साथ गुनाह भी साथ कर रहा होता है, नहीं उस वक्त तो वकूअन परहेज कर रहा होता है ना। तो कम अज कम जब नमाज में मशगूल है तो बिल का क्या मतलब है? उसकी परहेजगारी वकू रखती है 3 जमानों में से किसी एक जमाने में। यही है ना बिल का तर्जुमा। जी अच्छा जी। दूसरा भी है ना, हाँ? तो ये है कि बिलफिल आम है ना, दवाम जरूरी है। जो बिलफिल हो जरूरी थोड़ी है कि जरूरी नहीं हो जाता है। इसी की जो जरूरत जो है उसी का हम इलाज करेंगे, अभी जरूरी तो नहीं है। अच्छा, तो अब एहतिमाल आ गया कि आया नमाजी का परहेजगार होना जरूरी है, जैसे शाकिर साहब के जहन में फौरन आ गया है। हाँ? जो नमाजी हो क्या ये जरूरी है कि वो सिर्फ परहेजगार ही होता है, कभी भी गुनाह? नहीं करना। तो ये एहतिमाल जैसे भी आया है तो उसने इसके साथ जो है ला ज़रूरत लगा दिया। ला बिल ज़रूरत है, परहेजगार होता है नमाजी, ला बिल ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा परहेजगार रहे। उसका हमेशा परहेजगार रहना ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कभी परहेजगार ना रहे सही। मुमकिन है। मुमकिन है नमाजी हो मगर परहेजगार ना हो, ऐसा मुमकिन है। एहतिमाल को दूर कर दिया ना। जी जो एहतिमाल आ रहा था कि यार जरूरी है नमाजी परहेजगार हो। जी अच्छा जी। फयोहतमल, तो इस कजिए के अंदर एहतिमाल था अन यकून ज़ालिका ज़रूरियन, परहेजगार होना नमाजी का ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी ला यनफक अन हो कि जो उससे कभी जुदा, ना हो। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो जुदा नहीं होती ना। जी उसका परहेजगार होना इस तरह ज़रूरी है कि ला यनफक अन हो, जी सर कि नमाजी से उसका परहेजगार होने की सिफत कभी उससे जुदा नहीं हुई। भाईतमाल अन ला यकून ज़रूरियन, ये भी एहतिमाल है कि भाई जरूर ना हो। उसका परहेजगार रहना ज़रूरी। नहीं ना। फल अजल दफ़ एहतिमाल, इस एहतिमाल को दूर करने के लिए वले अजल तनसीस, तनसीस यानी नस कायम करने के लिए। नस हमेशा एहतिमाल को दूर करने के लिए आती है, ठीक है ना। ये जो इस्तेमाल होती है ना फ़िक़ह में, सॉरी उसूल में इस्तिलाह आती है नस और ज़ाहिर की। ये नस है, ये ज़ाहिर है। जहाँ एहतिमाल ना हो वहाँ नस कहा जाता है, जहाँ एक से ज़्यादा मानी का एहतिमाल हो उसे ज़ाहिर कहा जाता है। और कत्ता भी तो से कहते हैं ना, हाँ? कत्ता भी तो से कहते हैं ना सको। हाँ, नस हमेशा मकतूल दलालत होती है और ज़ाहिर जो होता है वो ज़नी दलालत होता है। आसन वले अजल तनसीस, नस लगाने के लिए अला अन्नहा लैसा बेज़रूरी, ज़रूरी नहीं है भाई किसी एक ज़माने में वो परहेजगार हो, ये तो है, मगर ये कि वो हमेशा ज़रूरी तौर पर परहेजगार हो ना, अल्लाह ऐसा बेज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो तुक़य्यद अल क़ज़िया, इस कज़िया मुवज्जह को हम मुक़य्यद कर देते हैं बेक़ौलिना, एक दूसरी और जिहत डबल करके, ला बिल ज़रूरत। तो जिहत डबल की जाती है जब एहतिमाल हो दो तरफों का। कमा युहतमल अन यकून ज़ालिका दाइमन, इसी तरह जैसे कि आपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी का एहतिमाल दिया, इसी तरह दवाम और गैर दवाम का भी एहतिमाल आ सकता है। भाई हमेशा हमेशा वो परहेजगार रहता है, हर नमाजी हमेशा परहेजगार होता है या हमेशा परहेजगार नहीं होता। तो यहाँ दवाम और ला दवाम का भी एहतिमाल आ गया। सही। वले अजल दफ़ल एहतिमाल, तो इस एहतिमाल को दूर करने के लिए वब बयान अन्नहु लैसा बेदाइमिन, कि हमेशा उसका परहेजगार रहना ये जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है। बेतुक़य्यद वल क़ज़िया तो बेक़ौलिना ला दाइमन। ठीक है जी, यहाँ ये नुक्ता क्लियर हो गया कि जिहाद को डबल करने की एहतियाज क्यों होती है। फ़ाल जुज़उल अव्वलु हुवा कुल्लु मुसल्ली यतजन्नबु अल फ़हशा, ये जो ब्रैकेट में है, इस कज़िये का जुज़ अव्वल जो है ये है कज़िया मूजबा कुलिया मुतलका आमा। मुतलका आमा क्यों है भाई? क्योंकि उसके अंदर जिहत आपने लगाई है बेल फेल की, जहाँ बेल फेल की जिहत लगी हो वो मुतलका आमा होता है।
तो अब जुज़ सानी जो है उसके साथ जिहत कौन से लगी है? ला बिल ज़रूरत की। ला बे ज़रूरत की जिहत लगाई जाए तो कौन सा कज़िया बनता है? सालबा वगैरह छोड़ें, ला बिल ज़रूरत से जिहत, सिर्फ जिहत बताओ। मुमकिन आमा निकलता है इससे? कैसे निकलता? इसमें ज़रूरत भी नहीं है। ला बिल ज़रूरत से कौन सा मुवज्जहा निकलेगा? मुमकिन आमा, क्योंकि वहाँ इम्कान होता है। कहाँ? जहाँ मुमकिन आमा होता है, जहाँ ला बिल ज़रूरत होता ला है। ज़रूर नहीं है, यानी उसमें एहतमाल है, इम्कान है। आम ही निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि हमें एहतमाल होता है कि ज़रूरत है या नहीं है इसका। इस्तेमाल होता है, वहाँ इम्कान निकलता है। हाँ भी ला ज़रूरत से इम्कान मुमकिन आमा कैसे निकलता है? क्योंकि अगर हमें मसलन शक हुआ कि ये इनका जो है यानी तजन्नुब अनिल फहशा आया हमेशा है या हमेशा नहीं है, हम ला भी ज़रूर कहेंगे। अगर हम ला ये मिसाल हटा दें, कोई और मिसाल ले आए, उसके साथ हम लगा देते हैं। सही, तो उसमें यानी फिर ला ज़रूरत से मुमकिन आमा कैसे निकाला आपने? क्योंकि ला भी ज़रूरत जो है उस लिए आता है जहाँ इम्कान हो, यानी ज़रूर नहीं है, यानी मुमकिन है। जी जी बिस्मिल्लाह इरशाद। इसलिए कि इम्कान जो है वो आम है ज़रूरत से, इसलिए ज़रूरत को भी शामिल करता है। ज़रूरत को शामिल करता है, तो फिर ला ज़रूरत के बाद जब ज़रूरत को शामिल करता है तो फिर इम्कान से ज़रूरत निकलेगी ना। हम ज़रूर ला ज़रूरत से इम्कान निकालते हैं। हैवान से इंसान निकलता है ना, क्योंकि हैवान इंसान को शामिल है, जो शामिल हो उससे तो इंसान निकलेगा। बात यह है कि भाई ला ज़रूरत के बतन से आपने कौन सा कज़िया निकाला है? मुमकिन आमा कैसे निकाला? ज़ाहिर साहब टाइम ख़त्म हो गया तेरा। गुल मोहम्मद खान मोहम्मद। क्योंकि परहेज़गार इसमें ज़रूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि मुसल्ले में परहेज़गार ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये परहेज़ ज़रूरी नहीं है तो मुमकिन आमा ही हो जाएगा। तो ला ज़रूरत से मुमकिन कैसे निकला है? अगर जब ज़रूरत को सलब करेंगे तो सिर्फ इम्कान ही बचेगा ना। असंत पर परफेक्ट जवाब यह है कि हम मुमकिन आमा की तारीफ में कह चुके हैं। इम्कान आम क्या है? हुआ साल बोल ज़रूरत है, ज़रूरत के उठा देने से इम्कान हासिल हो जाता है। तो आपने ला दाखिल किया है ज़रूरत पर। जब ला दाखिल किया ज़रूरत पर तो ज़रूरत क्या हो गई? रफा हो गई। ज़रूरत के रफा होने से क्या आ जाएगा वहां पे? ठीक पढ़िए हम? ठीक है, वापस वाह वल जुज़ुल सानी वाह ला ज़रूरत युशारो बिही इला क़ज़ियतिन सालिबतिन कुल्लियतिन। ये क़ज़ियतिन सालिबतिन कुल्लियतिन ये मिसाल की वजह से कह रहा है, चूँकि जो पीछे मिसाल दी थी उसने, उसका जुज़े सरीह जो था वो क़ज़िया मूजबा कुल्लिया था, तो मद्दे मुकाबल क्या आएगा? सालबा कुल्लिया आ जाएगा। तो हम सालबा कुल्लिया या मूजबा कुल्लिया ये बात मुहिम नहीं है, तो सालबा जुज़िया भी हो सकता है, मूजबा जुज़िया भी हो सकता है, क्योंकि मुआफ़िक फिल कम में मुखालिफ फिल कैफे, यहाँ से हम निकालेंगे कि मद्दे मुकाबिल कज़िया जो है वह जुज़िया है या कुलिया है, सालबा है या मूजबा है। तो हम इस नुक्ते को फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं किसको? उसके मुवज्जा होने वाली जिहत को, कि मुवज्जा कौन सा निकलेगा? कहते हैं वो मुवज्जा निकलेगा मुमकिनतिन आमतिन। क्यों? ले अन्ना माना ला बिल ज़रूरत है, क्योंकि ला बिल ज़रूरत का माना क्या है? ला बिल ज़रूरत का माना यह है कि आपने ज़रूरत की ला के ज़रिए नफ़ी कर दिया है, ला दाखिल करके ज़रूरत को उठा दिया है। जब ला दाखिल करके ज़रूरत को उठा दिया जाए तो इसी का नाम ही इम्कान है, चूँकि इम्कान में क्या करते हैं आप? ज़रूरत को नफ़ी करते हैं। तो बाकी वही कज़िया सेम चलेगा, ठीक है ना? वही जोज़े सरीह का जो वही जोज़े सरीह, वही जो जोज़े सरीह है वही जोज़े मुखारिफ बनेगा, सिर्फ किसके फासले फ़र्क के साथ? कैफियत के फ़र्क के साथ। मौजू और मामूल वही सेम जो इधर है वही उधर आ जाएंगे। किधर है भाई? अन्ना तजन्नुबुल फहशाए लैसा बेज़रूरियन लिकुल्ले मुसल्लियन। हर नमाजी परहेज़गार हो ये बात ज़रूरी नहीं है।
फ़यकूनो मुअद्दा हो, तो अब इस ला ज़रूरत का मुअद्दा और माना ये बनेगा अन्नहु युमकिनु, मुमकिन है परहेज़गारी की सिफत सल्ब कर दी जाए नमाजी से, नमाजी से परहेज़गार होने की सिफत सल्ब हो जाए, ऐसा मुमकिन है। सही। वयुअब्बिरु अन हाज़िहिल कज़ियते, अब ये जुज़ सानी जो है, दूसरे वाला कज़िया जो है, इसको आप बाज़ाब्ता ताबीर में लाना चाहो बेकौलिहिम, तो ये ताबीर बनेगी। उस ला ज़रूरत को आप क्या करो, इशारे को क्या करो, वजाहत के साथ अगर बयान करना चाहो तो क्या ताबीर बनेगी, ला शयआ मिनल मुसल्ली बे मुतजन्निबिल फहशाए बिल इम्कानिल आम, नमाजी परहेजगार ना हो ऐसा मुमकिन है। नमाजी का परहेजगार ना होना मुमकिन है, इम्कान रखता है। तो बिल इम्कान खास क्यों नहीं कहा? जब इम्कान खास कहेंगे तो वहाँ दोनों जिहाद से ज़रूरत सलब की जाएगी। इम्कान खास निकालने के लिए दोनों जिहाद से ज़रूरत को सलब किया जाता है। इम्कान आम निकालने के लिए एक जिहाद से ज़रूरत को सलब किया जाता है। अल्लाह ज़रूरत जो है वो एक ही जिहाद की ज़रूरत को सलब करती है, ना कि दोनों जिहाद। सालबो ज़रूरत है नहीं, याद करो ना, इम्कान खास क्या है, वाह सालबो ज़रूरत है नहीं, दोनों जिहाद से ज़रूरत को सलब करेंगे। इम्कान आम में सिर्फ एक जानिब ज़रूरत को सलब करेंगे, तो आपने ज़रूरत एक इस्तेमाल किया है, सलब दोनों से करेंगे। तो एक जानिब सलब किया है तो फिर वो क्या निकलेगा, इम्कान आम निकलेगा। वकज़ा कहाँ लौकान अल जुज़उल सानी हुआ ला दाइमन, और अगर जुज़ सानी आप ला दाइमन लेकर आते हो। अच्छा, ये तो हो गई बात कि अगर आप ला ज़रूरत लगाते हो, ठीक है, कुल्लु मुसल्ली मुतजन्निबुल फहशाए बिल फ़ेले ला बिल ज़रूरत, ला बिल ज़रूरत से क्या निकलाएगा, मुमकिन। अगर ला बिल ज़रूरत की जगह पे आप क्या लेकर आते हो, ला बिल दमाम, फ़र्ज़ करो कि वहाँ ज़रूरत के हवाले से एहतमाल नहीं आया बल्कि एहतमाल दमाम के हवाले से आया है। किसी के जहन में यह एहतमाल आ गया कि भाई दाइमन वो परहेजगार होता है, या नाना दाइमन परहेजगार नहीं होता, तो आप इस दाइमन वाले एहतमाल को रफा करने के लिए क्या लगाओगे, लाजवाज या लादवाम, लादवाम। हर नमाजी परहेजगार होता है ला दाइमन, लेकिन हमेशा परहेजगार रहे ये दाइमन नहीं है। ठीक है जी। तो ला दवाम से कौन सा कजिया निकलता है, दवाम ला दायमन, ये पहले कह चुके हैं कि ला दवाम से मुराद ला दवाम जाती है, यानी जाती तौर पर उसका हमेशा परहेजगार होना जाती तौर पे नहीं है, जाती तौर पे हमेशा नहीं है। नमाजी का परहेजगार होना जाती तौर पे हमेशा के लिए नहीं है। तो हमेशा के लिए जो जाती तौर पर ना हो, इस ला दवाम जाती से कौन सा कजिया निकलेगा, कैसे निकलेगा? जैसे पीछे मुतलक आम में कह चुके हैं कि उसमें दामी नहीं है, मुतलक आम दामी नहीं होता। अभी अभी जैसे हमने ला ज़रूरत से मुमकिन निकाला है, बिल्कुल उसी तरह का सेम सवाल लेकर आया हूं। ला दवाम से मुमकिन आमा क्या, मुमकिन सॉरी मुतलक आमा कैसे निकलेगा? यहाँ जो है ना दवाम को हम सलब करेंगे, दवाम को सलब करो तो क्या हो जाएगा, तो फिर इम्कान आ जाएगा, इम्कान निकलेगा फिर जी। वो कहता है यहाँ से मुतलक आमा निकलेगा। अरशद अली, सवाल समझ आए, जवाब समझ नहीं आया, सवाल समझा है लेकिन जवाब नहीं आ रहा, सवाल का पता चल गया, आधा आलिम तो है ना। सवाल जवाब दो ही चीज़ें होती हैं, आधा समझ गया आधा रह गया। खान मामा, ये जो है जो फिर ये तो सालिबाई है, भाई सालबा होगा मुजबा होगा वो तो हम देखेंगे ना, मज़कूरा कज़िया अगर मुजबा है तो वो सालबा बनेगा, ये सालबा है तो मुजबा बनेगा। सवाल यह है कि ला दवाम से जो कज़िया मुवज्जहा निकलेगा वो है मुतलक आमा, तो कैसे निकलेगा? अब ये ला दाइमा खुद जो है यानी मुतलक आमा है ना, वो उनकी तरफ इशारा है। ला दाइमा ला दवाम मुतलक आमा होता है, नहीं होगा, कैसे?
क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, दीवाम को जो है सलब किया है, दवाम को सलब करो तो क्या हो जाएगा? तो फिर जो है मुतलक आम हो जाएगा, कैसे? यानी फिर इम्कान आ जाएगा उसमें। इम्कान की तरह जाता है ना तुम्हारा दिमाग, इम्कान और है, मुतलक आम और है। अच्छा, इसमें इम्कान नहीं आएगा, दीवाम को सलब करेंगे तो दवाम को सलब करो तो इम्कान निकलेगा या इतलाक निकलेगा? फेलियत निकलेगी। इनका कहना ये था, इम्कान निकलेगा या फेलियत निकलेगी? इम्कान। इम्कान निकलेगा, वो कहता नहीं फेलियत निकलेगी। ज़ाहिर हुसैन, सर ये जो निस्बत था ना, ये वो निस्बत कुव्वत से खारिज होकर अभी बिलफैल की तरफ चला गया। बिलफेल की तरफ आ गए, कुआ से निकली फेलियत में आ गई, ठीक है ना। अब ये फेलियत उस ला दवाम के बतन से कैसे निकला? बार बार सानी और इसको जरा सलीस करने लगा हूं, सवाल को ही, जवाब की नहीं, जवाब अभी बाकी है। कुल्लो मुसल्ली यतजन्नबु अल फहशा बिलफेले, हर नमाजी बुराइयों से परहेज करता है, हर नमाजी परहेजगार होता है, और उसका परहेजगार होना बिलफेल है, बिलफेल साबित है। ला दायमन, लेकिन वो हमेशा के लिए परहेजगार रहे, ये बात दायमन नहीं है, ठीक है ना। अब ला दायमन जो है ये है इशारा एक दूसरे कजिए की तरफ, ठीक। जो दूसरा कजिया है वो इस पहले कजिए के साथ कायफ में मुखालिफ है, ये मुजब है तो सालबा बनेगा, सही। और वो मुआफिक होगा कम में, ये भी कुलिया तो वो भी कुलिया होगा, तो ये कुलिया है कुल्लो मुसल्ली तो वो भी होगा कुल्लो मुसल्ली, ये मुजब है वो सालबा बनेगा। तो सालबा कैसे बनेगा? ला शैअ मिनल मुसल्ली यतजन्नबु अनिल फहशाए बिलफिल, तो दूसरा कजिया वो कहता निकलेगा कौन सा? सालबा कुल्लिया मुतलका आमा। सालबा कुलिया तो इसलिए निकला चूंकि हमने इसका जो है तकाबुल देना है, ये मुजबा होगा तो वो सालबा हो जाएगा, ये कुलिया तो वो भी कुलिया हो जाएगा, जैसे हमने अभी मुखालिफ फिल कायफ मुआफिक फिल कम में, ये मुजबा सालबा होना उसके तकाबुल से हम निकालेंगे, उसके साथ हमने जो जिहत लगानी है ना उसकी वजह से बनेगा वो मुवज्जहा। ये जिहत हमने निकालनी है कहाँ से? इसी ला दवाम से, ठीक है ना। लाजुरा से हमने उधर कौन सी जिहत निकाली थी? इम्कान आम। ला दवाम से कौन सी जिहत निकलेगी? जो निकलेगी वही उसके साथ लगेगी, जो जिहत लगेगी वही कजिया बन जाएगा। तो ये कहता है यहाँ जिहत निकलेगी कौन सी? बिलफेल। ला दवाम से कौन सी जिहत निकलेगी? बिलफेल। वो लगेगी तो इसका मतलब यह है कि वो दूसरे वाला कजिया जो है वो भी मुतलका आमा निकलेगा। तो अब सवाल यह है कि ये जिहत जो बिलफेल की आपने निकाली है ला दवाम से कैसे निकाली है? हाँ, जब हमने दीवान को सलब किया अच्छा, तो फिर नतीजा निकला बिल फेल, और जब बिल फेल कहाँ होता है? ये मतलब कि आमा में होता है, यानी जब वो बिल फेल होगा तो वो महमूल साबित होगा। कोशिश करो जी, थोड़ा फिक्र को और जुलान दो। सवाल समझ में आ गया है ना? सही। चलो सवाल समझ लिया तुमने, ये तुम्हारी मेहरबानी है। जवाब सुनो। दवाम का मतलब ये होता है कि माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों ज़मानों में ये महमूल इस मौजू के अंदर यानी इस ज़ात मौजू के अंदर साबित है। सही। ठीक है। दवाम का क्या माना होता है? दवाम का माना बताओ। महमूल साबित होता है, महमूल मुस्तमिर है, सही। माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में, सही। बिल इस्तिमरार साबित रहे, सही। इसी को क्या बोलते हैं? तमाम। अगर किसी एक ज़माने में साबित हो, किसी एक ज़माने में साबित ना हो, ये दवाम नहीं है। सही। बिल फेल है। ठीक है जी। जो किसी एक ज़माने में हो, किसी दूसरे ज़माने में ना हो उसको दवाम। नहीं कहते। दवाम किसको कहते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों ज़मानों में बिल इस्तिमरार साबित हो, इसे क्या बोलते हैं? दवाम। दवाम। साबित है
तो इसका मतलब दवाम में कितनी चीजें हो गई? 2। नंबर 1 साबित है, नंबर 2 बिल इस्तिमरार साबित है। ठीक है ना? आपने जो है दवाम के ऊपर क्या दाखिल किया? ला। ठीक है, जब दवाम के ऊपर ला दाखिल हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि साबित है मगर बिल इस्तिमरार साबित नहीं है। सही दवाम की नफी की है ना, यानी इस्तिमरार की नफी की। जी सही साबित है मगर बिल इस्तिमरार साबित नहीं है। तो जो साबित हो लेकिन बिल इस्तिमरार साबित ना हो, इसका मतलब है किसी एक जमाने में वकू रखता है, किसी एक में वकू। तो जो किसी एक जमाने में वकू रखता हो, किसी एक में ना रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? फेलियत। जी लिहाजा ला दवाम से क्या निकलेगी जिहाद? फेलियत की। सही बकज़ा लौ कान अल जुज़ उल सानी हुवा ला दाइमन, अगर आप जुज़ सानी ला दाइमन को बनाते हो, फ़इन्नहु युशारु बिही इला क़ज़ियतिन सालिबतिन कुल्लियतिन, इसका इशारा होगा कज़िया सालबा कुलिया की तरफ। भाई इस ला दवाम का इशारा नहीं होता सालबा कुलिया की तरफ, सालबा कुलिया की तरफ इशारा जो बनेगा उसी मज़कूरा कज़िया की कमियत और कैफियत से पता चलेगा। ठीक है ना? जो मज़कूरा कज़िया है उसी की कमियत और कैफियत के तकाबुल से हम मद्दे मुकाबिल कज़िये का सालबा होना या कुलिया होना देखेंगे। लेकिन हाँ ये बात जो है ये ठीक है, ला दाइमन जो है इसका इशारा है इला मुतलक़तिन आम्मतिन, मुतलक़े आम्मा से। क्यों? ले अन्ना माना ला दाइमन, क्योंकि ला दाइमन का माना यह है कि अन्ना तजन्नुबुल फ़हशाए, परहेजगारी साबित नहीं है नमाजी के लिए हमेशा के लिए। यानी नमाजी के लिए परहेजगारी साबित है लेकिन हमेशा के लिए साबित नहीं है। तो जो साबित हो मगर हमेशा के लिए साबित ना हो, तो उसका मतलब कभी साबित है कभी साबित नहीं है। फयकून अल मुद्दा, तो फिर इसका माना ये बनेगा, मुद्दा यानी मफाद, इबारत का मफाद ये बनेगा कि ला शय मिनल मुसल्ली बेमुतजव्विन बिन लिल फ़हशाए बिल फ़िल, नमाजी का परहेजगार ना होना वकू रखता है किसी एक ज़माने में। सही बिल फ़िल का तर्जमा में जो है वो सहूलत के लिए कोई एक ज़माना मैंने कह दिया है। नमाजी का परहेजगार ना होना वकू रखता है किसी एक ज़माने में। जैसा कि हम मुजबा में अब तर्जमा क्या करेंगे? नमाजी का परहेजगार होना वकू रखता है किसी एक ज़माने में। तो अब सालबा में तर्जमा करेंगे नमाजी का परहेजगार ना होना वकू रखता है किसी एक ज़माने में। ठीक है जी, यहाँ तक जी कज़ाया मुरक्बा मुवज्जहात की वजाहत या तारुफ पहुँच गया। व अहमुल कज़ाया अल मुरक्बा अल मुतआरिफ़ सित्ता, मुसन्निफ़ कहता है हम सिर्फ अहम बयान करेंगे, सारे जितनी बनते हैं टोटल बयान नहीं करेंगे। और ये 6 हैं। और सेम बात उसने बसायत में भी की थी। मुवज्जहात बसीता की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन मुसन्निफ़ ने उनमें से 8 बयान किए हैं, टोटल बयान नहीं किए। जो उसको अहम महसूस हुए, जो उसकी नज़र में अहम थे, उसने वो बयान कर दिए, बाकी छोड़ दिए। जो आप तफसील चाहते हो तो फिर बड़ी किताबों में जाकर टोटल जो है गिनती करके सारे सबकी तफसील मालूम कर सकते हो। मुरक्कबात में भी सिर्फ वो अहम बयान करेगा, टोटल जितनी है सब के सब बयान नहीं करेगा। इब्तिदा करता है मशरूत आमा से, इंशाल्लाह इसकी बहस कल आएगी। अस्सलाम वालेकुम।